स्क्रीन पर दिख रहा आपको विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड जिसकी परीक्षाएं कल यानी 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाली है। इस एडमिट कार्ड को आप कैसे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप जब ये हॉल टिकट लेकर जाओ, एडमिट कार्ड लेकर जाओ तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जननायक यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं और परीक्षा देने से पहले कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप एडमिट कार्ड जा रहे हो डाउनलोड करने तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थियों का, तो इनकी साइट पर अवेलेबल है, आप जा करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो अपनी वेबसाइट पर विद्यार्थियों का डाटा अपलोड कर दिए हैं, तो आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। आज मैं बताने वाला हूं एससी कॉलेज और टीडी कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोगों के जो डाटा है वो साझा कर दिए गए हैं। आपके जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करके आप अपनी परीक्षा देने जा सकते हो। इसके लिए आपको किसी प्रकार का सिग्नेचर मुहर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही आपका एडमिट कार्ड है जो आपको अभी यहाँ पर शो करके स्क्रीन पर मैंने दिखाया। आपको डाउनलोड करने के लिए आपको केवल कुछ स्टेप को फॉलो करना है। जैसे कि मैं पहला स्टेप बताता हूं, गूगल पर जाना है, टाइप करना है jncu.org। जैसे ही आप इसे गूगल पर टाइप करोगे या jncu.org टाइप करोगे, पहली वाली लिंक दिखाई देगी, सिंपली उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां पर जब नीचे स्क्रॉल करोगे 3 जनवरी की परीक्षा और इससे संबंधित तमाम सारी चीजों को मैं इसमें दे दिया हूं। नया जो टाइम टेबल है वो भी दे दिया हूं, क्योंकि टाइम टेबल में भी बदलाव हुए थे तो नया टाइम टेबल भी दे दिया हूं। सारी चीजों को मैं इस वीडियो, इस लेख में, इस आर्टिकल में दे रखा हूं, जिसे आप अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आप जैसे ही आप इसे ऊपर स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडमिट कार्ड का। तो आप एससी कॉलेज और टीडी कॉलेज का डायरेक्ट लिंक दिया हूँ, आप सिंपली वहाँ पर 1 क्लिक से आप अपना बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड यानी तमाम जितने सारे विषयों के परीक्षाएं होने वाली हैं आप उनके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अगर प्राइवेट कॉलेज के हैं तो आप जा करके अपनी अपनी महाविद्यालयों से आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो जाकर ले सकते हैं। विद्यार्थी एडमिट कार्ड जो है वो विद्यालयों पर आ चुका है। साइन मुहर अगर करके दे दिए तो ठीक ही, अगर नहीं भी मिलता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको परीक्षा हॉल में बैठने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप ये याद रखिएगा, बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा देने ही मत चले जाइएगा, नहीं तो आप वहां से बाहर भी चले आओगे। दूसरी बात, अगर परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा, किसी भी तरह का नकल सामग्री लेकर नहीं जाना है। आप कोई भी चीटिंग किसी प्रकार का भी करते हो तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे। इसलिए फिर से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा, जो भी नकल वाले विद्यार्थी हैं वो ऐसी गलती बिल्कुल भी सोच के भी ना करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि जान लेते हैं, परीक्षा देने से पहले मेरी एक वीडियो है कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको क्या क्या करना होगा। तो आप उसको गूगल पे जब सर्च करोगे जेएनसीयू एग्जाम कैसे लिखें या बीए की परीक्षा कैसे लिखें, गूगल पे जैसे ही अगर आप यूट्यूब पर टाइप भी करोगे तो मेरा लेख मिल जाएगा, जिस पर मैंने सारी चीजें प्रैक्टिकली रूप से बताया है कि टाइम कितना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन को पार्ट में बदलना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीजें बताया हूं। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसको याद रखना, अगर परीक्षा देने हॉल में बैठ गए हो और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो देखो यार, ऐसा नहीं है कि जो लोग रट्टू तोता जैसे रट के गए रहते हैं वो जाने के बाद भूल भी जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी उस संबंधित क्वेश्चन घूम रहा है तो आपको उसको लिख करके चले आना है। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, कम से कम 30-35 पेज तो लिख ही के आना। अगर कोई विद्यार्थी मेरी तरह है, यानी जो भी मन में आए वो लिखना है और याद रहे उससे संबंधित हो। ऐसा नहीं कि मैथ के पेपर में इंग्लिश का पेपर देके चले आओ, ये गलती मत करना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं बताऊंगा। और रही बात वीडियो को समाप्त करने के टाइम आपको कुछ चीज़ों और बता देता हूं। अगर आपको प्रीवियस सत्र के क्वेश्चन पेपर चाहिए जो परीक्षा में बहुत कारगर होता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर आपको शो कर जाएंगे पिछले सत्र के पेपर के लिए। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं बैक पेपर या इंप्रूवमेंट के, तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कल से ही परीक्षा शुरू है और आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए हमको इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।